Good morning, my dear students. Hi, hello, how are you? I think you are very fine. Today I am going to teach you in narration chapter parts of present perfect continuous tense. जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में रहता है तभी टेंस बदलता है। तो टेंस जैसे है क्या कि जब ये इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस रहेगा तो उसको हम लोग बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। किसमें बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलेंगे। चलिए अब इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, सोनू ने मुझसे कहा मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ। सोनू ने, देखिए, सोनू ने मुझसे कहा, मुझसे कहा कौमा, सोनू ने मुझसे कहा मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ। मैं एक घंटे से पढ़ रहा हूँ। या 1 घंटे से पढ़ता रहा हूँ। क्या रिपोर्टेड स्पीच? मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ या मैं 1 घंटा से पढ़ता आ रहा हूँ, दोनों सेंस सेम ही हुआ। अब जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? कोई काम बहुत पहले शुरू हुआ रहता है और वो अभी तक चलता रहता है, अर्थात जारी रहता है। तो वही है इसमें। ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट। सोनू ने मुझसे कहा, सोनू ने मुझसे कहा, इसमें सोनू सब्जेक्ट हो गया, मुझसे ऑब्जेक्ट हो गया और कहा वर्ब हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब। चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? कहा पास्ट फॉर्म में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच जो आपके पास है इसका टेंस जस्ट बदल जाएगा। किसमें बदलेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बदल देना है। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदला जाएगा। जैसे इसमें देखिए, सोनू ने मुझसे कहा, सोनू ने मुझसे कहा, देखिए, सोनू said to me, सोनू said to me, सोनू said to me, सोनू ने मुझसे कहा मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ। ये हो जाएगा I have been reading for 1 hour, an hour. I have been reading for an hour. मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ। इसको आप लोग चेंज कीजिए इनडायरेक्ट स्पीच में। ये डायरेक्ट में दिया गया है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे समझेंगे कि ये डायरेक्ट स्पीच में है? जब ये रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट को कॉमा से अलग किया गया होगा और रिपोर्टेड स्पीच को अंडर इन्वर्टेड कॉमा किया गया होगा तो समझ जाएंगे कि ये डायरेक्ट स्पीच में है, इसका इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अब जैसे है सोनू सेड टू मी, सेड टू को बदलना है टोल्ड में। याद रखिए, सेड टू को टोल्ड में बदलना है। सोनू टोल्ड मी दैट, सोनू टोल्ड मी दैट। टोल्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, टोल्ड के बाद टू का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। सोनू टोल्ड मी दैट। अब देखिए सब्जेक्ट है आई को किसके अनुसार बदलेंगे? आई फर्स्ट पर्सन हो गया। आई जो है फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है और सेकंड पर्सन को हम लोग बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ फर्स्ट पर्सन आई है, आई फर्स्ट पर्सन में क्या दिया गया? सोनू है सब्जेक्ट के रूप में, सोनू के अनुसार बदलेंगे। सोनू के लिए हम लोग ही का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये बॉयज है। ही अब देंगे हैज बिन, बदल जाएगा हैड बिन में। किसमें बदलेगा? हैड बिन में। ही हैड बिन रीडिंग, he had been reading for an hour.
डायरेक्ट स्पीच में क्या है, कॉमा से अलग किया गया रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट को, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में लास्ट में फुल स्टॉप पर है, लास्ट में जाकर के फुल स्टॉप पर है। सोनू टोल्ड मी दैट ही हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर, ही हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर। फिर लेते हैं सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर सेकंड। दो एग्जांपल ही काफी है। चलिए एग्जांपल नंबर सेकंड पर चलिए। एग्जांपल नंबर सेकंड एग्जांपल है, श्याम ने रेखा से कहा, श्याम ने रेखा से कहा सोनी सोमवार से खाना पकाती आ रही है। श्याम ने रेखा से कहा, किसके बारे में, सोनी के बारे में। श्याम ने रेखा से कहा सोनी के बारे में कि सोनी सोमवार से खाना पकाती आ रही है। इसमें समय निश्चित है, इसलिए इसमें सिंस का प्रयोग करना है। बताइए, श्याम से टू रेखा, श्याम सेड टू रेखा, श्याम सेड टू रेखा, श्याम सेड टू रेखा सोनी सोमवार से खाना पकाती आ रही है। हो जाएगा सोनी नाम है, नाम के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन। सोनी हैज बीन कुकिंग फूड, सोनी हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मंडे, सिंस मंडे। सोनी हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मंडे। श्याम सेड टू रेखा सोनी हैज बीन कुकिंग फूड, कुकिंग सिंस मंडे, खाना पकाती आ रही है। सोनी हैज बीन कुकिंग सिंस मंडे, यहाँ सिंस क्यों लगा, क्योंकि ये समय निश्चित है। जब समय निश्चित रहे तो सिंस का प्रयोग करना है, और अनिश्चित समय रहेगा तो उसमें फोर लगाना है। चलिए इसको चेंज कीजिए इनडायरेक्ट स्पीच में, ये हो जाएगा श्याम टोल्ड रेखा दैट, श्याम टोल्ड रेखा दैट। अब देखिए थर्ड पर्सन हो गया, सोनी क्या है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सेम रह जाएगा, केवल यहाँ हैड हो जाएगा, टेंस केवल बचेगा। सोनी हैज बीन कुकिंग, कुकिंग सिंस मंडे है, हैड हो जाएगा सोनी, सोनी हैड बीन कुकिंग, सोनी हैड बीन कुकिंग सिंस मंडे, सिंस मंडे बन गया। श्याम टोल्ड रेखा दैट सोनी हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मंडे, क्या बना, श्याम टोल्ड रेखा दैट सोनी हैड बीन कुकिंग सिंस मंडे। चूंकि टोल्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, सेड के बाद टू का प्रयोग करेंगे, कब करेंगे, जब उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट आएगा तब, अन्यथा सेड के बाद भी टू का प्रयोग नहीं होगा, बिना ऑब्जेक्ट का टू का प्रयोग नहीं करना है। चलिए इस टेंस के लिए दो ही एग्जाम्पल काफी है, सेम इसी टाइप से आप लोग बना सकते हैं। केवल टर्न अप करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, कब, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट फॉर्म में रहे, यहाँ सेड रहे तभी बदलेगा। अगर यहाँ से रहता या से टू रहता तो बिल्कुल नहीं बदलता, या सेज रहता तो बिल्कुल आगे का रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता और न ही उसको बदला जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।